साथियों 1,80,000 उनका बन गया है, 5 लाख रुपए से प्लस बना है। साथियों म्यूचुअल फंड के काउंटर में जाइए, वहां बैंक वाले आपका केवाईसी कर देंगे। नमस्कार साथियों, आज मैं गांव में रहने वाले एक किसान को साथियों इन्वेस्टमेंट करने सिखाऊंगा। गांव में रहने वाला किसान साथियों सिर्फ फसल बोने जानता है, बट उसे इन्वेस्टमेंट की कोई जानकारी नहीं होता है। साथियों इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं हो पाने की वजह से वो साथियों अपने पैसा को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता। बट आज के वीडियो में एक साधारण से साधारण किसान को, एक साधारण से साधारण मजदूर को साथियों इन्वेस्टमेंट करने आ जाएगा। साथियों कैसे एक किसान साथियों इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैसे एक किसान साथियों अपने पैसे को कंपाउंड कर सकता है और एक छोटे से पैसे को साथियों करोड़ों रुपए कैसे बना सकता है, आज के वीडियो में बताने वाला हूं। साथियों एक जो किसान होता है वो हर साल अपने खेत में बीज बोता है और फसल काटता है। बट जरा सोचिए साथियों, अगर वो हर महीने पैसे का बीज बोए और एक लंबे समय में ढेर सारा पैसा कमाए, तो आज के वीडियो में वही मैं आपको बताने वाला हूं कि हर महीना एसआईपी करके साथियों कैसे वो अपने पैसे को कंपाउंड कर सकता है। और ये जादू है म्यूचुअल फंड एसआईपी का। जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो शुरुआत में पौधा जो है छोटा होता है, लेकिन उसमें पानी देकर, खाद देकर धीरे धीरे पौधा को बड़ा करता है साथियों, और एक टाइम पीरियड के बाद उसमें से फसल काटता है। उसी प्रकार एसआईपी में भी शुरुआत में आप छोटे पैसा से स्टार्ट कर सकते हैं और मात्र 500,000 रुपए से एसआईपी करके एक लंबे समय में आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। साथियों शुरुआत में 500 रुपए, 1000 रुपए आपके लिए छोटा लग सकता है, लेकिन वही 500 साथियों एक लंबे समय पे कंपाउंडिंग के जादू से करोड़ों में तब्दील हो सकता है। साथियों जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही सरल और आसान शब्दों में फाइनेंस को डिस्कस करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जो टॉपिक है वो साधारण लोगों के लिए, जो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सुने नहीं हैं, जो एसआईपी बिल्कुल सुने नहीं हैं, जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं आता, वो सारे लोगों को समझ में आ जाए और उनकी भी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हो जाए साथियों, और एक लंबे समय में वो भी एक अच्छा पैसा बना सकें। मेरा यही टारगेट रहता है। आप मेरे सारे वीडियो देख रहे होंगे जहां पर साथियों मैं बहुत ही सरल और आसान शब्दों में बताने का प्रयास किया हूं। अगर आप भी साथियों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर बात होती है सरल और आसान शब्दों में फाइनेंस की बात होती है। साथियों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों एक किसान को आज हम एसआईपी करने सिखाएंगे और किन प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ेगा, चलिए मैं वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले समझते हैं साथियों एसआईपी क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को या तो गांव में रहने वाले लोगों को एसआईपी के बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। तो एसआईपी क्या है? एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट करने की विधि ही एसआईपी है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते होंगे, जैसे 500 रुपये करना चाहते होंगे या तो 1000 रुपये आप एसआईपी करना चाहते हैं, तो जो 500 या 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने की विधि साथियों एसआईपी है। इसमें क्या किया जाता है कि अगर आप हर महीने 500 स्टार्ट करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसे साथियों सिस्टमेटिक ढंग से आप हर महीना 500 500 500 इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सेट कर देते हैं। वही साथियों एसआईपी कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप एसआईपी समझ गए होंगे। इन्वेस्टमेंट करने की विधि ही एसआईपी है। अब आगे हम समझते हैं कि एक किसान गांव में रह करके कैसे एसआईपी स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया साथियों कि किसान को पता ही नहीं होता, या एक आम आदमी को पता ही नहीं होता साथियों कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, कैसे हम एसआईपी करें। आज मैं आपको 3 आसान तरीके और लीगल तरीके बताऊंगा साथियों, जहां पर आप अपना एसआईपी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सीएससी सेंटर। जो भी आपके नज़दीकी में सीएससी सेंटर होगा, वहां से भी आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
वहाँ पर जाकर साथियों जो भी सीएससी सेंटर का ओनर है वो आपका केवाईसी कर देगा और एसआईपी रजिस्ट्रेशन कर देगा साथियों, और वहाँ से आप हर महीना एसआईपी करके अपना पैसा को बड़ा कर सकते हैं। दूसरा है साथियों बैंक से, जो भी आपका नज़दीकी बैंक है साथियों, जैसे कि एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक। बैंक में जाकर साथियों म्यूचुअल फंड के काउंटर में जाइए, वहाँ बैंक वाले आपका केवाईसी कर देंगे साथियों, और वहाँ से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका है साथियों मोबाइल फ़ोन से। ये सबसे आसान तरीका है और मात्र आप अपने मोबाइल फ़ोन से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं कुछ इंडिया के लीडिंग ब्रोकर का नाम बता रहा हूँ जहाँ पर आप केवाईसी करके साथियों एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ग्रो एप्लीकेशन हो गया, 5 पैसा, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक। इन ब्रोकर पर आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से केवाईसी कर सकते हैं और अपना बैंक अकाउंट जोड़कर साथियों यहाँ से एसआईपी कर सकते हैं। इस प्रकार मैं आपको बताया साथियों कि आप बहुत ही साधारण तरीके से या तो आप सीएससी सेंटर से या तो बैंक से या अपने मोबाइल फ़ोन से आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो एक गांव में रहने वाला एक किसान के लिए बहुत अच्छा है कि आप अगर आपको खुद से नहीं आता मोबाइल से, आप तो सीएससी सेंटर से करा सकते हैं, या तो सबसे बढ़िया तरीका है बैंक से, क्योंकि बैंक में भी अगर आप जाएंगे तो बैंक वालों का भी एक अलग एप्लीकेशन होता है। म्यूचुअल फंड का अलग एप्लीकेशन है बैंक का, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड एक अलग एप्लीकेशन होता है जिसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बैंक वाले करा देंगे और वहाँ से आपका केवाईसी भी करा देंगे और वहाँ से एसआईपी स्टार्ट कर देंगे। तो तीनों तरीके बेस्ट हैं, जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं साथ। अब आगे हम समझते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि भाई आपने हमको ये तो बता दिया कि एसआईपी हम कहाँ से कर सकते हैं, कैसे हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, लेकिन ये तो बताओ कि हम कहाँ करें, कौन सा म्यूचुअल फंड हम सेलेक्ट करें। तो आगे मैं आपको बताऊंगा 3 म्यूचुअल फंड के बारे में, किसान के लिए सही म्यूचुअल फंड क्या है, हमको कौन कौन से म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 3 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ पर रिस्क भी कम हो, रिटर्न थोड़ा कम मिले लेकिन रिस्क भी थोड़ा कम हो, तो आप साथियों डेब्ट फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं। डेब्ट फंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 5 साल के लिए एसआईपी करूं, और 5 साल के लिए अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वहाँ रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो बट रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी करिए। वहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन रिटर्न भी ज़्यादा होगा साथियों, और हाइब्रिड फंड रिलेटेड म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 10 साल से ज़्यादा के लिए आप एसआईपी करना चाहते हैं, अगले 10 सालों के लिए, 15 सालों के लिए, 20 सालों के लिए, 25 सालों के लिए, 30 सालों के लिए अगर आप करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि वहाँ मैं रिस्क लेना चाहता हूँ लेकिन मैं रिटर्न भी ज़्यादा चाहता हूँ, यानी अगर आप रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं और रिस्क भी थोड़ा लेना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर आप एसआईपी कर सकते हैं। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में थोड़ा रिस्क तो होगा लेकिन एक लंबे समय में आप अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। एक बात आप नोट कर लीजिए, इन्वेस्टमेंट साथियों जोखिम के अधीन होता है, और दूसरी चीज़ ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट में साथियों जहाँ पर रिस्क कम है वहाँ रिटर्न भी कम होता है, और जहाँ पर रिस्क थोड़ा ज़्यादा है वहाँ रिटर्न भी ज़्यादा होता है साथियों। तो इस बात को आपको अपने दिमाग में नोट कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि इससे फ़ायदे क्या हैं, एसआईपी के क्या फ़ायदे हैं, तो अभी मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि उससे क्या क्या हमको फ़ायदे हैं साथियों। एसआईपी के क्या क्या फ़ायदे हैं, चलिए समझते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फ़ायदा है साथियों कि एसआईपी हम कम से कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी छोटा से छोटा अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये से 1000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र 500 रुपये से एसआईपी कर सकते हैं और एक लंबे समय में साथियों उसे आप करोड़ों रुपए बना सकते हैं। दूसरा फायदा है साथियों सिक्योरिटी का। जैसे गांव में रहने वाले लोगों को हमेशा डर रहता है साथियों कि मेरा पैसा गलत जगह इन्वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा
कि साथियों म्यूचुअल फंड या तो जो भी मैं आपको ब्रोकर बताया, ये सारे साथियों सेबी से रजिस्टर्ड होता है। सेबी क्या होता है साथियों? सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी कि हम म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे हैं या तो जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं साथियों, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है। यानी कि भारत सरकार के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है साथियों। यानी हमारा पैसा सुरक्षित होता है, हमारा फंड को कोई चोरी नहीं कर सकता है साथियों। तीसरा फायदा है कंपाउंडिंग का, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो हम पैसा एसआईपी करते हैं, जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां जो हमको रिटर्न मिलता है वो कंपाउंडिंग के तहत मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से हमारा छोटा सा पैसा बहुत बड़ा रिटर्न देता है साथियों। अगला फायदा है रिसर्च की जरूरत नहीं। क्या होता है, अगर हम डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो हमको उसका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा कि कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है, कर्जे में है, सारी चीज़ें हमको देखना पड़ेगा। यानी उस कंपनी का पूरा फंडामेंटल हमको स्टडी करना पड़ेगा। बट साथियों म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड में साथियों हम डायरेक्ट किसी कंपनी का स्टॉक को नहीं खरीदते हैं। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं और हमारे पैसे को वही मैनेज करते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है कि हमको रिसर्च की जरूरत नहीं है। हम अपने पैसे को सीधा म्यूचुअल फंड में लगाएंगे और जो म्यूचुअल फंड का जो कंपनी होता है, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो अपने रिसर्च से हमारे पैसे को अलग अलग शेयर के अंदर, अलग अलग कंपनी के स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और वहां से प्रॉफिट लेकर हमको रिटर्न मिलता है साथियों। अगला फायदा है साथियों, मार्केट के उतार चढ़ाव से हमारे रिटर्न पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या होता है साथियों, हम हर महीने एसआईपी करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है वो बढ़ा हुआ होता है उसका रेट, तो हमको वहां पर कम यूनिट मिलेगा। लेकिन जैसे ही अगले महीने मार्केट थोड़ा सा डाउन है, यानी कि एनएवी का जो रेट है अगर वो कम है, तो हमको ज़्यादा यूनिट मिलेगा म्यूचुअल फंड का। तो इस प्रकार साथियों मार्केट के उतार चढ़ाव से हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम लगातार इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे तो एक लंबे समय में साथियों हमको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो साथियों जो म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी है ये बहुत ही अच्छा है और इसको एक साधारण इंसान भी स्टार्ट कर सकता है। क्या होता है साथियों, 500,000 रुपये हम लोग ऐसे ही खर्च कर देते हैं। कहीं पर गए पार्टी करने में 500,000 रुपये ऐसे ख़त्म हो जाता है, या हमारे पास पैसे तो आते हैं लेकिन कहाँ चला जाता है समझ में नहीं आता। पैसा ऐसा चीज़ है खर्च हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करें, थोड़ा सा अपने आप में काबू करें और ये डिसाइड कर दें कि इस पैसा को मैं खोने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही ये बेकार कामों में चला जाता है, लेकिन मैं ये 500 रुपये को महीना बचाऊंगा, ये 1000 रुपये को मैं महीना बचाऊंगा। और उस पैसे को अगर आप एसआईपी में स्टार्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देते हैं साथियों, तो लंबे समय में आप एक अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। मैं आपको एक रियल उदाहरण बता रहा हूँ साथियों। मेरा दोस्त के जो पापा हैं वो साथियों 15 साल पहले एक एसआईपी स्टार्ट किए थे। कोई व्यक्ति था जो उनको बताया था कि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप डायरेक्ट करोगे तो वहाँ से नुकसान हो सकता है। आप क्या करो, ये एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड का, इसमें ज़्यादा नहीं, आप 500 या 1000 रुपया डाल सकते हो, लंबे समय में थोड़ा फायदा होता है। तो पता नहीं, वो बताते हैं कि पता नहीं, मेरे को भरोसा हो गया और मैं सोचा चलो यार ऐसे ही खर्चा हो जाता है, मैं 1000 करके देखता हूँ। और वो हर महीने 1000 सेट कर दिया। एसआईपी में सेट करना पड़ता है, तो ऐसे ही वो 1000 रुपये को सेट कर दिया एसआईपी में। अब उनके अकाउंट से लगातार 1000 रुपया कटता रहा। और अच्छा किसान है वो, मतलब खेती करते हैं, धान उन हर साल बिक्री होता है उनका, वहाँ से पैसा आ जाता है, तो अकाउंट में पैसे वैसे रहता था। तो हर महीना 1000 रुपए की एसआईपी उनका चालू था। उनको अभी एसआईपी किया हुआ साथियों 15 साल हो गया, और 15 साल में उनका खुद का पैसा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है 1,80,000 रुपये। लेकिन जानते हैं रिटर्न कितना मिला है साथियों? 1,80,000 उनका बन गया है, 5 लाख रुपए से प्लस बना है। सोचिए, मात्र 1,80,000, मात्र 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 15 साल में लगभग साथियों 5 लाख से प्लस बन गया है। साथियों खेत में फसल के लिए बीज जरूरी होता है, उसी प्रकार जिंदगी में पैसा कमाने के लिए एसआईपी जरूरी है साथियों।
इन्वेस्टमेंट जरूरी है। तो आज से आप भी मोबाइल उठाइए और केवाईसी करिए और आप भी एसआईपी स्टार्ट करिए। अब बहुत सारे मेरे किसान भाई हैं या गांव में रहने वाले लोग हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे। अगर आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे करना नहीं आ रहा है तो आप बैंक में जाइए। आप एसबीआई बैंक में जा सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जा सकते हैं, जिसमें भी आपका खाता है वहाँ जाइए, वहाँ से आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो कंटेंट है मैं काफ़ी रिसर्च करके आपके लिए लाया था और उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, क्योंकि सरल और देसी तरीके से मैं आपको समझाया हूँ कि कैसे आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इतना साधारण तरीके से समझाया हूँ कि गांव में रहने वाला एक छोटा से छोटा बच्चा भी एसआईपी स्टार्ट कर सकता है और एसआईपी को समझ सकता है, म्यूचुअल फंड को समझ सकता है। साथियों जो भी आपके दोस्त यार हैं या तो जो भी किसान भाई हैं साथियों, उन सभी को, या तो आपके पेरेंट्स अगर किसान हैं तो उनको भी इस वीडियो को दिखाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए साथियों, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में किसी और पैसे से रिलेटेड धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।